जी तो दोस्तों, आज हम अपना एक्सेल का कोर्स प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक्सेल यूजुअली हमारे ऑफिसेज में यूज़ होने वाला एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम अपना न्यूमेरिक डाटा सॉल्व करते हैं। एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉलम्स का और रोज़ का मजमुआ है। मतलब कॉलम्स और रोज़ से मिलकर ये बनी है, इसीलिए इसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब कॉलम्स क्या होते हैं और रोज़ क्या होती हैं? तो ये कॉलम्स हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। और ये इस तरह से जो हैं ये रोज़ हैं, इनको हम रोज़ कहते हैं। कॉलम और रोज़ को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो इसमें हम फाइल्स में आ जाते हैं। जैसे ही हम अपने लैपटॉप से एक्सेल को सर्च करके एंटर करते हैं तो हमें इस तरह का प्रीव्यू मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे है ब्लैंक वर्कबुक। हम यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं और यहाँ से अपना नॉर्मली काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद बिलिंग स्टेटमेंट है। अगर हमें इस तरह एक्सेल के फॉर्मेट्स चाहिए तो इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। जैसे कि हम कोई स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं बिल्स की, तो यहाँ से हम इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो हम ये वाला फॉर्मेट ले सकते हैं। लोन एमोर्टाइजेशन की अगर हमने कोई वो बनानी है शीट, तो हम यहाँ से ये वाला फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है न्यू पे हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके अपना वर्क शुरू कर देते हैं। इसके बाद ओपन का ऑप्शन है। ओपन में हम अपने पीसी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे पास एक्सेल की जो शीट्स हैं वो पड़ी हैं, वो हम सर्च करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम इन्फो में आ जाते हैं। इन्फो में हम अपनी स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि कोई दूसरा शख्स हमारी शीट को हमारे इजाज़त के बगैर ना खोल सके। इसके अलावा इन्फो के अंदर इसकी हिस्ट्री है एक्सेल की। हम ब्राउज़ व्यू ऑप्शन से इसकी मज़ीद हिस्ट्री को भी रीड आउट कर सकते हैं। सेव के ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेव के ऑप्शन पे हम अपने स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं। दिस पीसी में आकर यहाँ से हम न्यू फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। न्यू फोल्डर अगर आपने बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको यहाँ से मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पे जाकर आप यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। यहाँ से सिलेक्शन करके यहाँ से सिंपली आपने सेव कर देना है। सेव एज़ ऑप्शन भी इसी तरह वर्क करता है। और इसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। प्रिंट में हमें इस तरह से हमने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, किस ओरिएंटेशन के अंदर इसको प्रिंट करना है, इसका साइज़ क्या होगा, इसके मार्जिन्स क्या देने हैं और इसको किस फाइल में हमने सेव करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने फैक्स फॉर्मेट में सेव करना है, प्रिंट करना है, या माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में करना है, या डॉक्यूमेंट वगैरह में करना है। यहाँ पे हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट में ही सेव करते हैं, या तो हमने अपनी कोई स्प्रेडशीट को ज़्यादा सिक्योर करना होता है तो हम उसे पीडीएफ में कर लेते हैं। पीडीएफ के अंदर हम डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि पीडीएफ एडिटेबल नहीं होता। इसके बाद ये हमें प्रिंट एक्टिव शीट्स बता रहा है कि हमने कितनी शीट्स को प्रिंट करना है, एक से लेकर 2 तक या 3 तक या सो ऑन, जितने भी हम करना चाहते हैं। इसके बाद वो बिहेवियर बता रहा है कि आपने कलेक्टेड बिहेवियर में करना है या अनकलेक्टेड बिहेवियर में करना है। कलेक्टेड के अंदर आपका पेज 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस के साथ प्रिंट होगा। अनकलेक्टेड में आपका जो पेज है, जितनी आप यहाँ पे उसको क्वांटिटी बताएंगे, वो उसी पेज को उतनी ही बार काउंट करके प्रिंट करेगा। इसके बाद आ जाते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर। ओरिएंटेशन के अंदर इसके हम पोजीशन को बताते हैं कि हमने इसको लैंडस्केप में रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। ज़्यादातर हम पोर्ट्रेट में ही ओरिएंटेशन को रखते हैं अपनी शीट्स को, लेकिन जब हमने कोई ज़्यादा डाटा लिखना होता है तो वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर हमारा डाटा बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। इसके बाद लेटर्स में आ जाते हैं। लेटर्स में हम ज़्यादातर A4 ही रखते हैं, लेकिन अगर हमने कोई ज़्यादा आना होता है अपनी सैलरी शीट या इस तरह का कुछ, तो हम लीगल भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर A4 ही चलता है। A4 करके हम उसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में कर देते हैं। इसके बाद मार्जिन्स है, इसकी हम मार्जिन्स की सेटिंग कर लेते हैं। मार्जिन्स के अंदर भी हम मार्जिन ज़्यादा देकर या नैरो करके हम अपना डाटा मज़ीद
बढ़ा के लिख सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं शेयर के ऊपर। शेयर ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको इस तरह का मेल बॉक्स दे देता है कि आप अपनी ड्राइव में इसको सेव करके यहाँ से किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन के ऊपर। एक्सपोर्ट्स पे हम इसकी पहले चेक कर लेते हैं कि हमने अपने स्प्रेडशीट को पीडीएफ में सेव करना है या डॉक्यूमेंट में सेव करना है। इधर से चेंज फाइल टाइप कर लेते हैं हम। फाइल की टाइप को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ से ही हम इजीली इसको पीडीएफ में क्रिएट करके यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरी डिवाइस में भेज सकते हैं। पब्लिश के अंदर यहाँ से हम इसको अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली ब्राउज़ के ऊपर, जैसे कि गूगल वगैरह में हम इसको यहाँ से भी पब्लिश कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सिंपली ऑप्शन क्लोज़ का है, यहाँ से हम इसको क्लोज़ करेंगे तो ये क्लोज़ भी हो जाएगा। इसके बाद इसकी सबसे ऊपर वाली सर्च वाली जगह पे आप देख सकते हैं, इस पूरी लाइन को हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे हम अपना कोई भी टूल या कोई भी टैब को हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ये मेन्यू टैब्स हैं। मेन्यू टैब के अंदर फाइल, होम्स, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट और हेल्प, ये सारे हमारे टैब्स कहलाते हैं, मेन्यू टैब्स कहलाते हैं। इसके नीचे टूल्स दी गई हैं। होम के अंदर काफ़ी सारी टूल्स हैं, इसी तरह इंसर्ट के अंदर है और ड्रॉ के अंदर काफ़ी सारी टूल्स हैं। ये हम इंशाल्लाह इस कोर्स में पूरी कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक यूजेस की। बेसिक यूजेस में हम यहाँ पे अगर कोई नाम लिखना चाहते हैं किसी भी टैब के अंदर तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जैसे मैं अली लिख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अली लिखा हुआ है ये इतना छोटा ना है, ये हमारी मेन हेडिंग बन जाए। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से ये मर्ज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको हम मर्ज कर देंगे। तो ये हमारा पूरा जो है वो सेल मर्ज हो गया और ये एक मेन टॉपिक बन के सामने आ गया। इसी तरह हम इसको यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से हम आल बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर आ जाएगा। हम इस सेल के ऊपर दोबारा क्लिक करके इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसका साइज़ 20 कर देता हूँ तो ये बड़ा होकर सामने आ गया। इसी तरह हम इसको बैकग्राउंड पे कलर भी दे सकते हैं। इसकी राइटिंग को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इसके अलावा हम इसका यहाँ से भी कलर, इसका साइज़ जो है बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब उभरा हुआ ज़रा वर्ड हमारा नज़र आएगा। इधर से इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक से थोड़ा तिरछा होकर नज़र आएगा। अंडरलाइन कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। कंट्रोल बी बोल्ड की शॉर्ट की है और कंट्रोल आई जो है वो इटैलिक की शॉर्ट की है। कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन की शॉर्ट की है। इनके नाम से ही जाहिर होता है, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। साथ में बस आपने कंट्रोल प्रेस कर देना है। इसी तरह अगर हम इस सेल को कॉपी करना और पेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबा देंगे और जहां हमने इसको पेस्ट करना है वहां पे रख के हम कंट्रोल वी कर देंगे तो ये हमारे पास सेम एज इट इज़ कॉपी और पेस्ट भी हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे नंबरिंग देकर सीरियल बनाना है तो हम सीरियल भी बना सकते हैं, जैसा कि 1 2 3। हम चाहते हैं कि ये हम मैनुअली टाइप ना करें, हम इसको यहाँ से ड्रॉ करके पूरी 10 तक काउंटिंग को भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये जो ऑप्शन है आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिल सीरीज़ कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं 1 से 8 तक हमारी जो सीरियल है वो आ गई। आप इसको सिंपली सेलेक्ट करें, यहाँ से इसकी अलाइनमेंट होती है, ये लेफ़्ट साइड है अलाइनमेंट इसकी, और ये इसकी सेंटर में आ जाएगा और ये राइट पे आ जाएगा। टेक्स्ट आपका जो है पैराग्राफ होगा तो उसमें आप यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर लेंगे। तो ये नंबर्स हैं इसीलिए इसकी अलाइनमेंट यहाँ से हो रही है। इसके बाद हम अगर चाहते हैं इसको हम बॉर्डर दें टोटल को तो हम यहाँ से सिंपली इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये बॉर्डर्स आ गए। अच्छा, ये नंबर सीरियल्स वाली जो है ये आप यहाँ से नेम पे या किसी भी वर्ड पे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं अली लिखता हूँ और यहाँ टैब से हम अगले सेल में चले जाएंगे और बैक एरो से हम सेल के अंदर आ जाएंगे।
तो यहाँ से मैं टैप करके नेक्स्ट उसमें आता हूँ। इधर हम जेंडर लिख देते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अली इसमें पूरी सीरीज़ में फिल हो जाए, तो हम यहाँ से सिंपली इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, तो ये अली पूरी उसमें सीरीज़ में आ जाएगा। इसी तरह इसको ड्रैग कर लेंगे, ये भी पूरी उसमें फिल होकर सामने आ गया। इसकी अलाइनमेंट कर लें यहाँ से, इसकी भी अलाइनमेंट कर लें यहाँ से। सिलेक्शन इसमें भी मस्ट है, आप सिलेक्शन करेंगे उसके बाद ही आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई होगी टेक्स्ट के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम इसको चाहते हैं कि ये जेंडर वाली जो है ये रो ये हमारे पास ज़रा वाजे होकर आ जाए, तो हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। तो ये अब लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली सारे टूल्स को यूज़ करेंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे अपनी स्प्रेडशीट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।